समझिए कि जो हिंदुइज्म है वहाँ पर करोड़ों भगवान क्यों हैं? इसका लॉजिक क्या है? पहाड़ की भी पूजा हो रही है, मिट्टी की जो मूर्तियां उसकी भी पूजा हो रही है, सूर्य की भी पूजा हो रही है, चांद की भी पूजा हो रही है, किसकी पूजा नहीं हो रही है? धरती, जल, अग्नि, वायु, आकाश सबकी पूजा हो रही है। तो हिंदू धर्म जो है वो क्या कहता है? सब में भगवान है। इससे मतलब आप भी भगवान हो। आपसे भी जब मिलते हैं तो ऐसे करके मिलते हैं। मतलब क्या कि आपके अंदर का जो भगवान है उसको मैं प्रणाम करता हूं। हिंदुओं की भी दाद देनी पड़ेगी यार। हिंदुओं में जो परम ज्ञानी हुए, हिंदुओं ने तो परम साक्षात्कार किया है प्रभु का, और ऐसा साक्षात्कार किया है भैया कि हिंदुओं को हर किसी में भगवान दिखता है, हर एक जीव में। पहाड़ में भगवान, इसलिए नमस्कार कर रहा है, नमन कर रहा है। मुसलमान में भगवान, नदी में भगवान, भाई साहब पेड़ में भगवान, कॉकरोच में भगवान, झींगुर में भगवान, सांप में भगवान। तो कहने का मतलब ये कि हिंदुओं ने कर्ण कर्ण में भगवान देखा। ऐसी कोई जगह नहीं जहाँ भगवान का वास नहीं, इसलिए नमस्कार करता, नमन करता है। इसलिए इतने सारे देवी देवता है। कर्ण कर्ण में भगवान, टिंग से लेके टोंग तक, डिंग से लेके डोंग तक, सब में भगवान। आंटू में भगवान, झाटू में भगवान, तुझ में भगवान, मुझ में भगवान, पर शूद्र में नहीं। शूद्र के मामले में या शूद्र को देखते ही तो ऐसी गांड पिली पिली हो जाती है परम ज्ञानियों की कि प्रभु का सारा साक्षात खत्म, सारा ज्ञान गांड में घुस जाता है। बाकी सब में भगवान है, हर जगह भगवान है, बस शूद्र में नहीं। वो अछूत, उसकी तो परछाई भी अगर पड़ जाए तो हमारा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, हम अछूत हो जाएंगे। पता नहीं ऐसा क्या हो गया ज्ञानियों को, महाज्ञानियों को, पंडितों को, महापंडितों को, महापुरुषों को। अछूत के आते ही इनकी डगमगा जाती है पूरी ज्ञान की ढांचा। उस मामले में नहीं भाई, प्रभु का साक्षात। और भगवान ने सबको बनाया है यार, तो शूद्र को भी बनाया होगा ना भगवान ने, तो बनाते वक्त टच किया होगा, छुआ होगा। तो एक बात तो पक्की है भाई, भगवान भी नीच जात का है, अछूत है, अधर्मी है। भगवान खुद भी अधर्मी हो गया शूद्र को छूने के बाद। मुंडी से हुए ब्राह्मण और छाती से हुए भाई साहब क्षत्रिय, पेट से हुए वैश्य, टांगों से हुए शूद्र और लोड़े से हुए ज्ञानी। तो इसका मतलब तो ये होगा कि बड़ा बेकार हो गया हमारा फिर तो। जब मुंडी से ही पैदा हो जाएगा सब कुछ, छाती से पैदा हो जाएगा सब कुछ, फिर लोड़ा कैसे दिया है हमें? और मान लो अगर के पेट के नीचे का हिस्सा शूद्रों का है तो फिर तो सबको शूद्र नहीं पैदा किया है, तो फिर तो शूद्र सबके बाप हो गए।